चलिए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। परंतु आज के सत्र में एक नई आफत आ गई बीच बीच में, ये जा कर के वेटिंग रूम में सबको एडमिट करना पड़ेगा। खैर, प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आज हमारे यहाँ बिहार में मौसम बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, बादल छाए हुए हैं। थोड़ा सा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो रहा है और बाकी हमारे घर के अंदर काफ़ी दिनों से, जब से मैं आया हूँ लगभग तभी से मरम्मत का कार्य चल रहा है। बीच में कुछ फाइनेंशियल शॉर्टेज हो गई थी तो कुछ काम रुक भी गया था, फिर अभी काम हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है। और आप लोग बताओ कैसे हो। अभी एक एक करके बात करते जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेरी के विषय में। झुमूर जी, एक बार आप अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बस बहुत गर्मी है सर। अच्छा, उधर धूप है, हमारे इधर तो लगता है रात तक बारिश होगी। अभी बहुत बादल छाए हुए हैं। जी बताइए कुछ सब। तो हमारे यहाँ पे गर्मी है। चलिए बताइए। एक तो सर सबसे पहले ये बोलना था कि सर आपने हमको बोला था, सबको बोला था क्लास में कि आप एक वीडियो भेजेंगे, वो बैक पेन का मतलब कोई पोस्चर का वीडियो भेजेंगे जो कि आपने बोला था सेंटर में ही कराना है पेशेंट को। हाँ 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 सर हाँ वो हाँ। वीडियो नहीं है। सर वो एक वीडियो भेज दीजिए। और सर दूसरी बात है सर, एक लेडी है मेरे पास, यहाँ आती है, 50 है एज उसका। सर उनका ना दोनों रिस्ट जॉइंट में ना, दोनों हाथ में सर काफी दर्द है। और जो बिल्कुल छोटी वाली उंगली के साइड की जो हड्डी है, दो साइड दो हड्डी है ना, तो छोटी वाली उंगली के साइड वाली हड्डी उसमें ना सर वो एक मिनट, फुला हुआ है। रुकिए, ये सारी बातें फिर से एक बार बताइए। बीच में कहीं कुछ छूट रहा है, फिर से आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सर वो लेडी 50 है उनका एज। सर जो रिस्ट जॉइंट है, जहाँ हम घड़ी पहनते हैं ना, या फिर जो छोटी वाली उंगली के साइड से हम आते हैं, तो जहाँ पे वो हड्डी है जॉइंट वाली, जो तो वो दोनों जगह ना बिल्कुल जैसे ट्यूमर होने से फूल नहीं जाता, ऐसा फूल गया है। लेकिन तो पहले उन्होंने डॉक्टर दिखाया, तो डॉक्टर ने 3 महीने से उनको दवाई चल। एक मिनट, वो जो गोल जैसा हो गया है वो टाइट है या सॉफ्ट है? दबाने से दबता है? सर टाइट है। टाइट है बिल्कुल। नहीं सर टाइट है, बिल्कुल हड्डी की तरह क्या? हड्डी बिल्कुल जी सर, जी सर। हाँ, तो वो कैल्सिफिकेशन है उसका। बहुत अच्छा नाम है उसका बीमारी का। वो जैसे क्या होता है ना, रिस्ट में जैसे एक टेनिस एल्बो बीमारी होती है ना, अधिकतर प्लेयर्स को होती है, तो वैसे ही वो भी एक बीमारी है जो कलाई का कुछ ऐसा स्ट्रेच वाले उपयोग करते उनको हो जाता है। सर किसी का माइक ऑन है सर, आवाज नहीं आ रही। वीरेंद्र जी म्यूट कर लीजिए एक बार आप अपने आप को। जी झुमूर जी चलिए आगे बताइए। वो टाइट है ना तो कैल्सिफिकेशन है। सर वो इसीलिए सर मैं ट्रीटमेंट अभी उनको दवाई 3 महीना चला था सर पहले, तो उनका बिल्कुल दर्द कम नहीं हुआ, तो उसके लिए मैंने सर 30 मेडुला 6 एडियर दिया था, दवाई बहुत दिन चला इसलिए। एक चीज है, सुनिए यहाँ पे बीच में सुनिए, बीच में मैं ऐड कर देता हूँ नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। कभी भी आपके पास, या आप सभी में से सभी को बता रहा हूँ, कभी भी आप लोगों के क्लिनिक में या आपके संपर्क में कोई भी ऐसा मरीज आता है, उसको भले XYZ कुछ भी बीमारी है, लेकिन आपको लगता है कि ये लंबे समय तक किसी चीज की दवाई खा रहे हैं या खाए हैं, तो उनको सबसे पहले ITF के साथ न्यूट्रल फार्मूला दीजिए। ये लिख लीजिएगा। जब भी किसी साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए आप ITF दे रहे हैं तो उसके साथ साथ न्यूट्रल फार्मूला भी दीजिएगा। इवन गुरुजी ने लिखा है ना कि मधुमक्खी के डंक मार देने पे, बिच्छू के डंक मार देने पे हम लोग इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फार्मूला दे सकते हैं, 30 मेडुला 6 एडियर। ऐसा लिखा हुआ है गुरुजी के किताब में। तो वहां पे भी आप उसके बाद न्यूट्रल ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, मैंने ITF के साथ न्यूट्रल दिया है सर। चलिए बहुत बढ़िया। सर अभी उनका क्या है ना, लेफ्ट हैंड का जो वो स्वेलिंग था वो आपका, वो तो बहुत कम हो गया है। मैं अभी 4-5 दिन से उनको दे रही थी। और सर उनके पास कोई एक्सरे रिपोर्ट नहीं है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है सर ब्लड रिपोर्ट में। अच्छा सर, अभी उनके राइट वाले हैंड में सर जो दर्द है वो मतलब थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी उसमें राइट वाले हैंड में सर दर्द है।
सर अभी उसमें हम और क्या ट्रीटमेंट दें? ओके। एक चीज़ है, ये अभी मैं अपने गांव में ही एक मेरे भाई साहब भी लगेंगे, मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, मतलब पिता के उम्र के हैं लेकिन रिश्ते में भाई साहब ही लगते हैं। उनको भी कंधे में और गर्दन से कुछ दिक्कत हो गया था, भारीपन आ गया था, तो वो भी क्या है, कैल्सिफिकेशन हो गया है। तो एक चीज़ मैं इनको काफ़ी दिन से ये ट्रीटमेंट दे रहा था, और इनका है काफ़ी हद तक, मतलब जैसे ट्रीटमेंट जब लेते रहते हैं तो मान के चलो आप 80% 90% तक ठीक रहता है। हाँ, कभी कभी अब क्या है, उनका वर्क स्टाइल ऐसा है कि बीच बीच में कभी कभी 2 दिन गैप हो जाता है, और 2 दिन गैप होता है मतलब वो 2 दिन उनकी जम की मेहनत होती है पूरे हाथ पैरों से, तो फिर तीसरे दिन आएंगे कि दर्द बढ़ गया है, तो ये तो हो रहा है। बट वो कैल्सिफिकेशन को दूर करने के लिए जो मैं पिछले 15-20 दिन से फार्मूला जो यूज़ कर रहा हूँ, उसका बहुत ही गजब रिजल्ट मेरे को दिखा। और ये चीज़ आप लोग कहीं भी कैल्सिफिकेशन हो, किधर भी कैल्सिफिकेशन है, जैसे सुना होगा एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, तो वो भी एक कैल्सिफिकेशन है। एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बम्बू स्पाइन जो हो जाता है, वो भी एक कैल्सिफिकेशन है, हड्डियों के बीच में कैल्शियम जमा हो जा रहा है। तो ये जैसे रिस्ट में जमा हो जा रहा है, और भी बहुत जगह जहाँ कैल्शियम, कई लोगों को घुटने में स्पर हो जाता है, कई लोगों के गर्दन में जमा हो जाता है। तो कहीं भी कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन आपको एक ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर से मैं वही कहूँगा, रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं, यूट्यूब के भरोसे तो बिल्कुल नहीं, नोट डाउन कर लीजिए। पहला ट्रीटमेंट देंगे, झुमुर मैम आप भी नोट कीजिए, पहला ट्रीटमेंट देंगे 4 पैरा, हो गया। सेकंड ट्रीटमेंट देंगे न्यू स्टार मॉडिफाइड, ठीक है, पहला 4 पैरा, सेकंड न्यू स्टार मॉडिफाइड, और थर्ड में हो गया एसिड ट्रीटमेंट एडीआर वाला, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, खाली एक चीज नहीं 2 चीज ध्यान रखना है। पहला ये ध्यान रखना है कि कई लोगों को चोट लगने के कारण भी कैल्सिफिकेशन हो जाता है। चोट लगने के कारण का मतलब, जैसे मेरी हड्डी टूट गई सपोज, अभी मेरे को डॉक्टर ने बताया कि भाई 45 दिन तक प्लास्टर रहेगा, उसके बाद आके चेक कराना, हो सकता है फिर जरूरत पड़े। तो मैंने मान के चलो 20 दिन या 1 महीने के बाद वो प्लास्टर मैंने खुद से खोल दिया, क्योंकि मेरे को लगा हड्डी तो जुड़ गई थी, और सही में मैंने टच करके देखा जुड़ गई है। लेकिन वो प्लास्टर उतारने के बाद वो हड्डी जुड़ तो गई है, लेकिन प्लास्टर उतारने के बाद जब मैं कोई मूवमेंट करूंगा तो वो मूवमेंट के टाइम में वो जॉइंट से हिलेगी, तो वहां पे एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा हो जाएगा, तो ये भी कैल्सिफिकेशन है। लेकिन ये चोट के कारण हुआ है, तो वैसे हालात में जब एसिड ट्रीटमेंट देंगे तो एडीआर वाला नहीं दे करके थाइमस वाला देंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि जो सबसे पहले मैंने बताया 4 पैरा, ये जब पहला दिन हम देंगे तो पहला दिन डायरेक्ट 4 पैरा नहीं देंगे, पहला दिन देंगे 1 पैरा मल्टीप्लाइड 4, नोट डाउन कर लीजिए, सिर्फ पहला दिन, दूसरे दिन से फिर 4 पैरा ही देना है, ठीक है। तो किधर भी कैल्सिफिकेशन है तो क्या चीज सर, अभी आईटीएफ और न्यूट्रल ट्रीटमेंट सर मैंने 1 हफ्ते से दिया है, अभी उसको बंद करें कि उसको किस साथ में देते रहे? नहीं, उसको दीजिए, आईटीएफ और न्यूट्रल देने में ज्यादा समय थोड़ा लगेगा, 10 मिनट लगेगा। और सर ये जो न्यू स्टार मॉडिफाइड में दे रही थी, और ये जहाँ आपने एसिड ट्रीटमेंट बोला ना, मैं वहाँ पे ए हेपरिन दे रही थी, उसको मैं ए हेपरिन बंद करके फिर एसिड नहीं, फिर ए हेपरिन दीजिए, ए हेपरिन भी सही है सर, मैंने ए हेपरिन दिया था। हाँ, तो ए हेपरिन दीजिए, किसी भी तरह हमें उनके यूरिक एसिड के लेवल को कम करना है। यूरिक एसिड का लेवल कम कैसे होगा, तो एसिड ट्रीटमेंट से होगा। अब वो जिस भी फॉर्मूला में एसिड आता है, भले आप अनिल शर्मा दो, लेफ्ट साइड दो, कुछ भी, कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी आप फॉर्मूला यूज करो, लेकिन उसमें एसिड पॉइंट होना चाहिए।
क्या चीज? सर एक और क्वेश्चन था सर बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं सर जो डेली नहीं आ पाते, हम उसको अल्टरनेटिव डेज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर? बिल्कुल कोई बात नहीं। मैंने पिछले सेशन में बताया था ना कि गुरुजी हफ्ते में एक दिन बुलाते थे मरीज को, सिर्फ संडे के संडे। आप लोग को भी पता होगा, नाम ही था रविवार दवाखाना। तो वो तो हफ्ते में एक ही दिन बुलाते थे, लेकिन हाँ उनके काम करने का तरीका अलग था। एतवार को बुलाते थे, सुबह 9 बजे इधर आ जाओ, 2 बजे तक इधर ही रहना है, खाना भी इधर ही खाना है। पेशेंट के साथ जो भी आएगा उसको भी, मतलब सबका भोजन वहीं पे होगा। तो वो दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार भी ट्रीटमेंट देते थे। तो जरूरी नहीं हमें रोज बुलाना है, टाइमिंग के हिसाब से देखते हैं। अगर लगता है कि हम रोज नहीं आ सकते हैं या नहीं बुला सकते हैं तो आप हफ्ते में 2 दिन बुलाओ, हफ्ते में 3 दिन बुलाओ, हफ्ते में 1 दिन बुलाओ, वो भी चलेगा। लेकिन फिर 1 दिन बुलाओ तो एकदम सुबह से लेकर शाम तक उधर ही रखो, 2 बार 3 बार ट्रीटमेंट दे करके भेजो। ठीक है, चलिए ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सरोज मैम आप अनम्यूट हो जाइए एक बार। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी, बताइए। सर मेरे पास एक पेशेंट है, 41 ईयर है उनकी। अच्छा 41 एज है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, उनको अस्थमा है 24 साल से। 24 साल से है? हाँ जी। अच्छा, मतलब 14-15 के थे तभी से है? हाँ जी, इनहेलर ले रहे हैं वो 18 साल से। ओके। हाँ जी, अब उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है और लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गया, तब वो मेरे पास आए हैं इसीलिए। अच्छा। हाँ जी, और उनकी वेन है ना, हाथों की वेन जो है ऐसे दिख रही है जैसे हरा कलर किया हुआ वैसे बाहर दिखाई दे रही है। अरे वाह। हाँ जी हाँ जी, और उनके शरीर में बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं है, वो थोड़ी देर ही चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। ये सब क्यों हो रहा है पता है? उनके बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उनकी बॉडी को उतना मिल नहीं पा रहा है। हाँ जी हाँ जी, उनको दिक्कत बचपन से है सर। वो कह रही मैं 6 साल की थी तो जब मैं नहर में गिर गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, उस टाइम जनवरी का महीना था, सर्दी के टाइम। उसी टाइम से उनको कभी निमोनिया हो गया, कभी कुछ चल ही रहा है उस टाइम से। अच्छा सरोज मैम एक चीज है, इस साल तो फेलोशिप में नहीं है, पिछले साल आप थे फेलोशिप ग्रुप में। तो हाँ जी, हाँ जी, एक सेशन में मैंने अपने बारे में भी बताया था कि मैं 6 महीने का था और हम लोग मतलब 6 महीने का था, गोद में लेके इधर बैठे होंगे, बाहर की तरफ अचानक से बारिश आने लगी तो सारा सामान उठाने चले गए लोग, सारे लोग मेरे को भूल के, और बारिश होता रहा, मैं भीगता रहा आधे घंटे तक। फिर बाद में डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि इसको मतलब लगभग 5 साल तक निमोनिया का असर रहेगा, हमेशा सर्दी जुकाम हो जाना। तो खैर वो 5 साल तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ हमेशा मेरे को रहता था एलर्जी, किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी हो जाती थी। डस्ट से एलर्जी, दही से एलर्जी, ठंड से एलर्जी, बहुत तरह की एलर्जी होती थी। फिर न्यूरोथेरेपी में आने के बाद मैंने ट्रीटमेंट लिया, सारी एलर्जी ठीक हो गई। दही अभी मैं खा सकता हूँ, लेकिन बचपन से कभी खाया नहीं है। तो एक होता है ना, मान लो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनको अचानक एक दिन खाना पड़े तो कैसा लगेगा, वैसा ही है। तो बस इसीलिए नहीं खाता हूँ मैं। तो उसके लिए जो मैंने ट्रीटमेंट दिया था वही ट्रीटमेंट इनको भी देना है, लेकिन कुछ और ऐड भी करना है। ठीक है, तो उसमें ट्रीटमेंट क्या देना है ये लिख लीजिए, सभी लोग लिख लो अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो। बोलिए सर। पहले दिन उनको देना है एडवांस अस्थमा ट्रीटमेंट। पिछले साल फेलोशिप ग्रुप में मैंने एडवांस ट्रीटमेंट का जो पीडीएफ था वो भी भेजा था। हाँ जी हाँ जी। इस साल तो आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, खैर। तो उसमें है एडवांस अस्थमा ट्रीटमेंट, ठीक है ना? ठीक है सर। तो पहला दिन ये देना है। हाँ जी ठीक है सर। सेकंड देना है, सबसे पहले देना है ऑक्सीजन। जी। ऑक्सीजन देने के बाद देना है अनिल शर्मा ट्रीटमेंट। ठीक है सर। और अनिल शर्मा ट्रीटमेंट देने के बाद फिर से ऑक्सीजन देना है।
ठीक है। और उसके बाद जैसे गर्दन में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में, जहाँ भी कोई पेन वाली दिक्कत है, वहाँ के जो फिजिकल पॉइंट्स है वो देने हैं। हाँ, ऐसे केसेस में देखो, जब जैसे कमर दर्द के बारे में बता रहा हूँ, अक्सर क्लासेस में मैं बताता हूँ कि कभी ये बल्जिंग वगैरह हो गया है या स्लिप डिस्क हो गया है, तो उसमें ज़्यादा फिजिकल पॉइंट नहीं देना चाहिए। लेकिन किसी को लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गया है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, जैसा ये अस्थमा के कारण ये चीज हुआ है, तो ऐसे में हम कमर के सारे पॉइंट दे सकते हैं। हम L5 S1 घिसाई कर सकते हैं, L3 4 5 कर सकते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट, टी पॉइंट सारा दे सकते हैं। ये मैंने किया सर, आज मेरे पास वो 3rd डे है उनका। 2nd डे मैंने ये उनको किया तो उनको रिलीफ है, पूरा रिलीफ है, कमर में भी, नेक में भी। अच्छा, एक चीज और है, सुनिए 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 सुनिए, एक चीज और पहले सुन इनका लीवर 0 बटा हुआ है सर। अच्छा, मतलब अल्कलाइन है। कोई बात नहीं, ठीक है। उनको एक चीज बस सिखा दीजिएगा, सुबह जैसे सो के उठेंगे, बेड से उतरने से पहले मुख धोती करना है। मुख धोती पता है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मुख धोती करना है, लेकिन नाक से गहरी सांस अंदर खींच करके मुंह से छोड़ते समय हा करके नहीं छोड़ना है, हु करके छोड़ना है। हाँ, ठीक है सर। जैसे चाय में फूंक मारता है ना, वैसा करके छोड़ना है। उनको सिखा दीजिए कि सुबह उठेंगे तो बेड पे वो करने के बाद ही पानी पीना है या उतरना है या किधर भी जाना है। और दूसरा चीज बताइएगा कि खाना, रात को खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटा बाद ही बिस्तर पे जाएंगे। उसके पहले कुछ भी कर लिए, थोड़ा किचन में कुछ काम हम देख लिए, इधर देख लिए, टीवी देख लिए, कुछ पढ़ लिए, कुछ मेरा वीडियो सुन लिए। खाना खाने के बाद वो टहलने जाते हैं सर। हाँ, खाना खाने बहुत के बाद अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। लेकिन उनको बोलिएगा बहुत तेज नहीं टहलने के लिए, ठीक है? तेज नहीं चलते, हाँ, वैसे आराम टहल के से, आते हैं। आराम से एकदम टहलने के लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद जब बिस्तर पे जाएंगे, सोने से पहले फिर से एक बार मुख धोती करना है और काउंटिंग के साथ करना है। 10 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, चलिए और बताइए। ठीक है सर। नहीं, बस सर, अनिल शर्मा किसी को 2 बार दे सकते हैं लगातार? क्या चीज? अनिल शर्मा ट्रीटमेंट किसी व्यक्ति को 2 बार दे सकते हैं क्या? 2 पीट है ना, हाँ दे सकते हैं। एक मेरे पास सर्वाइकल की पेशेंट आ रही थी, उनकी राइट लेफ्ट बाजू में बहुत पेन हो रहा था। अच्छा, सर्वाइकल का कोरमेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन वगैरह देके अनिल शर्मा एसिड और एयरप्लेन वगैरह देके थोड़ा आराम तो आ गया था। अच्छा, एक काम कीजिए, जैसे अगर 2 बार लेफ्ट बाजू बहुत दर्द है मगर अभी, और साथ में वॉमिटिंग फील हो रही है उनको। अच्छा, तो एक काम कीजिए, 2 बार जैसे आप अनिल शर्मा देना चाह रहे हैं ना, तो 2 बार अनिल शर्मा देने के बीच में कुछ एक इंसर्ट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए 15 मेडुला मल्टीप्लाइड 3 ऐड कर दिए, या फिर आप किसी दिन 22 फिंगर 6 एनएनएस ऐड कर दिए, किसी दिन पूरा नॉर्मल अजय नॉर्मल दे दिए। 2 अनिल शर्मा ट्रीटमेंट के बीच में कुछ भी डाइजेशन पे, हाँ, उनको यूडीएफ की भी प्रॉब्लम है वैसे। अभी तो सबसे बढ़िया 4-5 दिन ही हुए। सुनिए ना, सबसे बढ़िया यूडीएफ के लिए ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन यूडीएफ के लिए ट्रीटमेंट दीजिएगा, आगे पीछे अनिल शर्मा बहुत लंबा हो जाएगा। आप सिंपली उनको एक काम कीजिए, कोल्ड ट्रीटमेंट दीजिए। फॉर्मूला याद है? कोल्ड ट्रीटमेंट, हाँ जी। फॉर्मूला याद है तो बताइए, टेस्ट चल रहा है आपका। अरे किताब में देख के नहीं, किताब तो है ही नहीं मेरे पास। नहीं, मोबाइल में भी नहीं देखना है। कैसा ही 3 एक मिनट ज्योत कर, 1 मिनट रुकिए, आप म्यूट रहिए, आपका भी नंबर आएगा। अनिल जी सर, किधर खो गया कोल्ड ट्रीटमेंट? नहीं, आप तो इधर ही है, कोल्ड ट्रीटमेंट किधर खो गया? वो स्लिप हो गया दिमाग से। चलिए ज्योत गर्ग जी बताइए। ये है 10 मेडुला, क्या नाम इसका, 6 गैस आई और 3 गाल। बस ठीक है, तो 2 अनिल शर्मा के बीच में ये ऐड कर दीजिए।
10 मेडुला, 6 गैस आई, 3 गॉल। इसको अगर आप माइल्ड करके सुनिए, इसको अगर आप माइल्ड करके 2 बार ऐड करते हैं तो और ज्यादा है। माइल्ड करके मतलब जैसे कि 10 मेडुला, 1 गैस आई 3 वाला और 1 गॉल, इसको मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए जी, ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इसको मतलब 2 बार लगातार दे दें माइल्ड। हाँ 1.5 मिनट की क्या? हाँ सर वॉमिटिंग जो फील हो रही है और पेन बहुत ज्यादा है, पेन कंधे से होते हुए नीचे मतलब कलाई तक जा रहा है। देखिए ये तो अनिल शर्मा से ठीक होगा जो पेन वाला मैटर है, ठीक है जी। अनिल शर्मा आगे पीछे दे ही रहे हैं। वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है तो आप कोल्ड ट्रीटमेंट जब देंगे ना, देखिए किसी भी तरह के वॉमिटिंग को रोकने के लिए सबसे पहला हथियार हमारे पास होता है 15 मेडुला, जो कि मैंने शुरू में ही बताया। तो एक काम कीजिए, 15 मेडुला भी दे दीजिए, फिर 2 बार नहीं दे करके 1 बार ही दीजिए। पहले 15 मेडुला मल्टीप्लाइड 3 दे दीजिए, उसके बाद कोल्ड ट्रीटमेंट दे दीजिए, फिर अनिल शर्मा दे दीजिए। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकारी साहब एक बार अनम्यूट हो जाइए। अधिकारी साहब किधर चले गए? समय भी समाप्त होने वाला है, 30 मिनट हो चुका है। चलिए अधिकारी जी कहीं अभी कॉल आ गया किसका? रिपन रॉय। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ अभी आ रही है, बीच में कॉल आ गया था। ये रिपन रॉय कोलकाता के हैं क्या, या इधर जमशेदपुर के हैं? नाम तो सुना है मैंने, फोटो वगैरह भी देखा है, लेकिन अभी कभी बात नहीं हुई। अभी उन्हीं का कॉल आया था, बाद में बात करेंगे। चलिए बताइए कैसे हैं? ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। आप ठीक है सर? हाँ जी हाँ जी। पेशेंट है आपके वहाँ तो बहुत, आपके उधर तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई रेलवे की 3 दिन पहले। नहीं सर, मैं तो उत्तराखंड में हूँ सर। अच्छा उत्तराखंड में अभी, चलिए ठीक है जी, बताइए। सर एक पेशेंट है, 50 साल की है और उसका नंबर लॉर्डोसिस है उसको। अच्छा। और नंबर में L2, L3, L3, L4, L5, S1 ये तीनों जगहों पे बल्ज है। इनफैक्ट L4, S5, S1 पे जो है उसका सेक्टराइजेशन भी है। अच्छा, मतलब L2 से लेके S1 तक पूरा बल्जिंग है और L5, S1 में सेक्टराइजेशन भी है। सेक्टराइजेशन है, यस। हाँ ओके। और उसका जो है उसको बैठने में जैसे पालथी मार के बैठते हैं ना हम लोग, हाँ, खाना खाते समय, वैसे बैठ नहीं सकती वो। बाकी चलने फिरने में दर्द नहीं है। वैसे बैठने पे क्या घुटने में कुछ प्रॉब्लम आता है, कमर में खिंचाव आता है? घुटने में आता था सर पहले, अब वो तो ठीक हो गया उसका। अब उसका जो है ये जांग के साइड, जांग के बाहरी हिस्से में और पैर के बाहरी हिस्से में, लोअर लिम्ब में, इसमें दर्द आता है बहुत। ओके। और उसका जब मैंने देखा तो ग्रोइन एरिया में लेफ्ट साइड में, जहाँ पर आप लिम्फ देते हैं, वहां पर बहुत पेन है उसको। अच्छा, मतलब आसानी दर्द है वहां पर उसको। चलिए, जो अभी आपने चीज बताई, सेम ऐसी ही एक चीज मैं बता रहा हूँ। आप लोग में से कोई कभी अनिल गांधी सर के वहां पे गए हैं, मोहाली हनुमान मंदिर में? कभी अगर चंडीगढ़ मोहाली की तरफ जाना हो तो एक बार जरूर अवश्य उनसे मिलिएगा, उनका क्लिनिक देखिएगा। मंदिर के अंदर है लेकिन इतना वेल डेकोरेटेड है, वेल मेंटेन्ड है। और वहाँ पे अगर आप 1 घंटा भी बैठ जाओगे उनके साथ ना, कुछ बात नहीं करना, वो पेशेंट देखेंगे, बस वहाँ पे बैठे रहना। 1 घंटा भी रहोगे वहाँ पे तो 1 घंटा में कम से कम हर 5 मिनट पे एक नई बात सीखने को मिलेगी। मतलब 1 घंटे में आप 12 नई चीज़ें पक्का है कि सीख के ही आओगे। तो वही क्लिनिक में मैं था, तो एक कपल आए वहाँ पे, मतलब हस्बैंड की एज लगभग 48 के लगभग होगी और वाइफ की एज 42, 43 के लगभग थी। अभी वो आए थे किसी और कारण से, बाद में कुछ और कारण हुआ, मतलब बहुत लंबी कहानी हुई। वो जो हस्बैंड थे उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम थी और इसके कारण उनका पर्सनली फिजिकल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब रहता था। और
इस कारण उनकी वाइफ को सेम जो ये बता रहे हैं ना आप, एकदम यही सेम प्रॉब्लम थी उनका। L2 में नहीं था, L2 L3 में बल्जिंग नहीं थी, L4 L5 में था, L5 S1 में था, 2 जगह बल्जिंग था, और ठीक वैसे ही L5 S1 में सैक्रलाइजेशन भी था। तो उसके लिए सर ने ट्रीटमेंट लिखा, और बहुत अजीब सा ट्रीटमेंट लिखा। जी सर। और बाद में मैंने पूछा भी तो बोले अभी नहीं प्रसाद जी, 3-4 दिन दो ट्रीटमेंट, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अभी नॉर्मली जब बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, कॉर्डा इक्वेना आएगा, लार्ज फॉलिक ब्लैक आएगा, डिस्क बल्ज ट्रीटमेंट आएगा, टिल्ट ट्रीटमेंट आएगा, LBA आएगा, यही सब आएगा ना, हमारे दिमाग में तो यही आएगा ख्याल। बिल्कुल सही। लेकिन उन्होंने एक बहुत अजीब सा ट्रीटमेंट लिखा, वही मैं बता रहा हूँ। 2-3 दिन दीजिए उनको, और फिर रिजल्ट देखिएगा। फिर अगले सेशन में इसके लॉजिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके लिए एक अलग सेशन ही रखेंगे। ट्रीटमेंट अभी आप लिख लो। तभी तो आपसे क्या चीज? आपने मेरे 2-3 पेशेंट पहले भी ऐसे फंस गए, तभी तो आपसे पूछा सर मैंने। अच्छा, क्योंकि मेरे 2-3 पेशेंट पहले भी ऐसे फंस गए थे ना कि लास्ट मोमेंट में अटक गई थी गाड़ी। हो जाता है कई बार। फिर जो आपके मैसेज दिया उससे बिल्कुल तो आपके घर में ही असर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए अभी। जी सर। पहला ट्रीटमेंट लिखिए। जी। 6 गैस ओनली। यस सर, 6 गैस ओनली। 6 गैस आई। जी। 6 राइट ओवरी। अच्छा, ब्लैक ट्रीटमेंट नहीं लिखिए अभी पहले। 6 राइट ओवरी, 8 राइट पार्को, मल्टीप्लाइड 2। ये पहला ट्रीटमेंट हुआ। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला है? ओके। ये कौन सा फॉर्मूला है? 6 गैस ओनली, 6 गैस आई, 6 राइट ओवरी, 8 राइट पार्को। नहीं सर, उसमें ब्लैक में फिर उसमें राइट ओवर के बाद वो ब्लैक में मत, ये उतना आगे मत बढ़िए। ये कौन सा फॉर्मूला है? 7 लीवर और 8 लेफ्ट पार्को करके वो ब्लैक। वो तो हाँ ब्लैक हो जाएगा। ये कौन सा है मैं ये पूछ रहा हूँ। हे भगवान। उसके बारे में अरे एक पहली बार सुनो 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 एक बात, मैं मेरे से कोई अभी पूछे मल्टी हेपरिन बता दो तो मेरे को सोचने में 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट बता दूंगा, लेकिन सोचने में 5 मिनट टाइम लगेगा। कोई पूछे UDF ट्रीटमेंट बता दो, मैं नहीं बता सकता। कोई पूछेगा वेटर प्लस न्यूगल बता दो, नहीं बता सकता। कोई कहेगा न्यू स्टार मॉडिफाइड बता दो, मैं वो भी नहीं बता सकता। तो ठीक है, सारे फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम यूज होते हैं वो तो याद रहने चाहिए। तो ये जो है देखो, एक अगर इसमें से 8 राइट पार्को हटा दो, सिर्फ 6 गैस ओनली, 6 गैस आई, 6 राइट ओवरी, तो ये हो गया फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट। ये फॉलिक एसिड है। जब इसमें 8 राइट पार्को आ गया तो ये प्योर फॉलिक एसिड हो गया। हाँ तो हमने यूज ही नहीं किया इसको आज तक। चलिए कोई नहीं, तो अभी आगे के लिए याद रहेगा सभी लोगों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि जब पहला 3 पॉइंट यूज कर रहे हैं, 6 गैस ओनली, 6 गैस आई, 6 राइट ओवरी, तो ये फॉलिक एसिड हो गया। चौथा जब इसमें ऐड कर दे रहे हैं 8 राइट पार्को, तो ये प्योर फॉलिक एसिड हो गया। ठीक है, ये तो हमने भी यूज नहीं किया कभी पेशेंट पे। हाँ मैंने भी कभी नहीं, मैंने भी उसके पहले कभी यूज नहीं किया था। तभी तो मैं चौंक गया कि ये क्या लिख दिया इन्होंने। मैंने ट्रीटमेंट दिया, देने के बाद लॉजिक यूज क्या है बताऊंगा। मैंने पहले ही बताया कि इसके लॉजिक के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा। एक दिन हम लोग इसके ऊपर अलग से क्लास ही रखेंगे, सेशन ही रखेंगे। देखता हूँ अगर हो सके आज रात को तो रात को रखेंगे, और नहीं तो कल रखेंगे किसी समय। तो खैर ट्रीटमेंट लिख लो पहले। 2 बार ये दिए प्योर फॉलिक एसिड, और उसके बाद सेकंड में देना है विटामिन B12, 3 गॉल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार्को, जो आप बोल रहे थे ना ब्लैक में यूज करते हैं लास्ट में, तो ये अलग से उसमें ऐड होगा। 3 गॉल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार्को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कॉर्डा इक्वेना प्लस। ओके सर। अच्छा, इसके बाद कॉर्डा इक्वेना प्लस।
ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले और समाप्त करने के बाद साइटिका सेटिंग देना है, ठीक है। अच्छा चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक जी। अच्छा सर, ये उसके जी बताइए। फोलिक एसिड वाले पॉइंट पे उतना पेन तो नहीं है सर? कोई बात नहीं, आप दीजिए ना, ये 3 दिन दीजिए, उसके बाद सारा कुछ मैं समझाऊंगा। अच्छा सर, मैं 1 मिनट के ऊपर रिपीट करता हूँ। 6 गैस ओनली, 6 गैस आई, 6 राइट ओवरी, 8 लेफ्ट पार्कू इनटू 2। ना 8 राइट, मतलब 90 सेकंड। हेलो, पहला वाला में 8 राइट पार्कू। हाँ सॉरी, राइट पार्कू। हाँ, फॉलिक एसिड राइट पार्कू में होता है 90 सेकंड के गैप में। हाँ। दूसरा वाला ट्रीटमेंट 3 गॉल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार्कू। हाँ, और उसके बाद कॉर्डा इक्विना प्लस लेफ्ट में लेफ्ट पार्कू। हाँ, वो कॉर्डा इक्विना प्लस हो गया। हाँ, फुल वाला प्लस वाला। फिर साइटिका सेटिंग हो गई, और पहले भी सेटिंग हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। समय बचा है क्या फिर? बस 1-2 मिनट ही बचा होगा। चलिए अभी रिज्वाइन करना है। रिज्वाइन अभी नहीं कर सकते हैं, एक्चुअली मैंने बताया ना, घर पे कुछ काम भी लगा हुआ है। शाम को देखता हूँ मैं, हो सके तो 9 साढ़े 9 बजे का टाइम अगर हो पाए तो रखेंगे, ठीक है। को ले लीजिए ना तो बड़ी मेहरबानी थी। कल एक्चुअली एक मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर वाले की ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी थी, तो थोड़ा इनिशियली थोड़ा गाइडेंस कर जाए। अच्छा तो एक काम करते हैं, अभी 2:40 हो रहा है ना, 2:40 हो रहा है। वीरेंद्र जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए। 2:40 हो रहा है, एक काम करते हैं 3 या 3:15 तक फिर से इसी लिंक पे रिज्वाइन करते हैं। मैं भोजन कर लूँ तब तक। हेलो सर, 3 बजे या 3:15 पे? 3:15 पे ही करते हैं, ठीक है। आप लोग जिनका खास करके क्वेरी है, बाकी लोग भी अगर टाइम होगा तो जुड़ ही जाएंगे, लेकिन खास करके दीपक जी, वीरेंद्र जी और विनोद जी, आप लोग तीनों अवश्य जुड़िएगा 3:15 पे इसी लिंक पे, ठीक है। चलिए तो बस सेशन समाप्त होने वाला है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद फिर से।